शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके रहने से या नहीं रहने से SC ST OBC को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीते थे, जिंदा थे तो भी वो हमारे समाज के लिए मरे हुए थे, और मर गए तो वो तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज को कोई घाटा नहीं है। वीडियो भी उन लोगों ने करके भेजा मेरे पोस्ट पे, उस पे डाला कि मैंने आप लोग के लिए प्रियंका पासवान मुर्दाबाद हाय हाय के नारे भी लगाए। अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग मेरे लिए उग्र आंदोलन करेंगे। ये MP की ही घटना है, MP के ही लोग हैं वहाँ पे। अभी हाल ही में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ। उनका बयान है, अखबारों में छपा। वो कहते थे कि वो बहुजन समाज, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों को, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश के खिलाफ हैं, वो आरक्षण के खिलाफ थे। ये सब बयान है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, अखबारों में है, टीवी में है। मेरे साथ प्रियंका पासवान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, युवा नेता हैं। इन्होंने यही बात उनके परिनिर्वाण पर, उनके निधन पर ट्वीट किया, यही बात फेसबुक पर लिखा। अब इनको मनुवादी लोग धमकी दे रहे हैं, FIR कराने की धमकी दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या समाज प्रियंका पासवान के साथ खड़ा होगा? प्रियंका पासवान का वो फेसबुक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर है, इसमें इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि जो स्वरूपानंद सरस्वती थे वो महिला विरोधी थे, वो आरक्षण विरोधी थे, वो बहुजन विरोधी थे। बस इतनी सी बात कही गई है। सवाल है कि जो समाज रात दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का उपहास उड़ाता है, गाली देता है, जो समाज रोज अपराध करता है SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, वो समाज सिर्फ फेसबुक पोस्ट से इतना हाथ होता है? क्या वजह ये है कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है? और क्या बहुजन समाज प्रियंका पासवान के साथ खड़ा होगा? इसी मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा था आपने और किस तरह की धमकियां दी जा रही है आप? देखिए, मैंने यही लिखा था कि शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके रहने से या नहीं रहने से SC ST OBC को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जीते थे, जिंदा थे तो भी वो हमारे समाज के लिए मरे हुए थे, और मर गए तो वो तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज को कोई घाटा नहीं है। बस मैंने ये बात ही लिखी, और सामने से मुझे तो पता भी नहीं था कि ना जाने कहाँ से लोग आ गए। और ये पोस्ट तो मुझे लगता था कि हाँ, हम मेरे ही लोग, मतलब SC ST के लोग ही, SC ST OBC के लोग ही मेरे पोस्ट पे रीचेबल होता था। लेकिन जब मैंने वो दिखा, उसके बाद ब्राह्मण, ठाकुर, मतलब गजब की यूनिटी उनके अंदर मैंने देखी। गाली देना आपको शुरू कर दिया? गाली देना शुरू कर दिया, तमाम तरह की गालियां दी। और उसके बाद में वीडियो भी उन लोगों ने करके भेजा मेरे पोस्ट पे, उस पे डाला कि मैंने आप लोग के लिए प्रियंका पासवान मुर्दाबाद हाय हाय के नारे भी लगाए। फिर वहाँ ज्ञापन भी दिया कि FIR होना चाहिए, और 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो लोग मेरे लिए उग्र आंदोलन करेंगे। मतलब जो समाज है, जो हिंदू समाज है, तो मुझे इसी से बात, पहले तो मुझे लगता था कि एक्चुअली हिंदू समाज में हम सब लोग आते हैं, और जहाँ तक मैं इतनी ढेर सारी चीज़ें नहीं जानती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब समझ लीजिए, मैंने तो उनके घर में जाकर कोई बहस तो खोल नहीं ली, कुछ कर तो नहीं दिया। आखिर जो इंसान जो बोलता था वही चीज़ मैंने बोल दिया वही चीज़। क्यों नहीं, जब आपको इतनी गालियां पड़ी, आप क्यों नहीं FIR दर्ज कराते? देखिए, FIR दर्ज कराने में आगे देखा जाएगा कि किस हिसाब से होगा। लेकिन देखिए, कोई भी इंसान अगर कोई भोगता है तो मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम क्यों ख़राब करूं। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो डेफिनेटली मैं करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं पीछे हटूंगी, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए करूंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। धमकी दी जा रही है जान मारने की, किस तरह की धमकियां दी जा रही है? अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो ये बोल रहे हैं एक बार सामने तो आ जाओ, फिर मैं बताते हैं तुमको। मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें हैं कि ठीक है, तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। तो मैंने यही बोला, भाई अब यही बात है कि कार्रवाई तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे गांव, तुम्हारे खेतों में मैं ना भैंस चराती हूँ, ना तुम्हारे मध्य प्रदेश में कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश हो रही है जी। ये MP की ही घटना है, MP के ही लोग हैं वहाँ पे। क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ से पता चला कि वो बोल रहे थे कि वो स्वरूपानंद सरस्वती उनके ही वहाँ के हैं, तो वो MP के ही लोग हैं। आप अपने बयान पर अभी भी कायम हैं कि शांति स्वरूपानंद सरस्वती आरक्षण विरोधी थे और बहुजन विरोधी थे? मेरा ये कोई बयान नहीं है, न्यूज़पेपर कटिंग है।
ये मैं सिर्फ उन्होंने जो बोला वही चीज़ मैंने वहाँ दी, और वो सब अब ये बोल रहे हैं जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं आपने बोला। तो मैंने बोला भाई मेरी इतनी उम्र ही नहीं है कि जो मैं जानती थी कि कहीं उनका बयान इस तरह है। हाँ, मैं जानती थी कि वो SC ST OBC महिला विरोधी हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं था। लेकिन मतलब जब वो कह रहे हैं कि हमारे आदमी का परिनिर्वाण हुआ, निधन हुआ, तो आप उनका सम्मान कीजिए जबरदस्ती। सम्मान कीजिए, और ऐसा तुमने क्यों बोला, तुम हिंदुओं के खिलाफ हो, तुम हिंदुओं के ऊपर एक अभद्र महिला हो, तुम निर्लज्ज महिला हो, ये सारी चीज़ें। और तुम लोग तुम्हारी ज़बान इसीलिए लंबी चल रही है कि तुम आरक्षण की वजह से तुम्हारी ज़बान लंबी चल रही है। तो मैं मानती हूँ मैं मानती हूँ कि अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, वही कर रही होती, मैं भैंस चरा रही होती, और आज जैसे वो बोल रहे कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर, तो मैं अभी तो नहीं हूँ ना। तुम मेरा कौन सा हुक्का पानी बंद कर दोगे, कौन सा मुझे खेतों में घसीट लोगे, और महिलाओं के न होने के नाते कौन सा अत्याचार कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और वाकई मैं इस चीज़ को गर्व से बोलती हूँ कि हाँ, ये आरक्षण की वजह से हुआ है। और इस कंट्री में जो चीज़ें आरक्षण खत्म किया जा रहा है, ये टाइम बहुत ही भयानक है। रीजन ये है कि हर किसी को ये बोला जा रहा है कि आप समाज से क्या अपील करेंगे, जो पूरा बहुजन समाज है? जी देखिए, मैं बहुजन समाज से यही अपील करूंगी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि आप जात धर्म अपना जातवाद सब छोड़ दो। इस बहकावे में कृपया आप लोग ना पड़े, क्योंकि देखिए जात ही हमारी पहचान है। और जब आपको पीटा जा रहा था, जब आपके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, तब आपके साथ ऐसा हुआ। अब क्यों आप छोड़ोगे? अभी तो आपके पास संविधान का अधिकार है, और आप संवैधानिक रूप से एक भारतीय नागरिक हो, आपके पास वोट का अधिकार है। तो अपना जात जो छोड़ने के लिए बात करते हैं, वो आपको फिर से फंसा रहे हैं। जिस हिसाब से आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से नौकरियां खत्म कर रहे हैं, फिर एक दिन आप वही गुलामी के उसमें आ जाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा हमें अधिकार मिल रहा है, फिर उसी तरफ गुलामी में आ जाएंगे। अभी तो कहीं ना कहीं हलचल उठती है जब हमारी महिला बेटियों के साथ में रेप होता है, SC ST के महिलाओं के साथ में रेप होता है, चाहे वो सवर्ण कैटेगरी का हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, या फिर ये OBC हो या मुस्लिम हो। होता है जब रेप, तो कम से कम बात उठती है। लेकिन जब अगर आपने अपना छोड़ दिया, अपना धर्म, अपना जात छोड़ दिया, तो आप संविधान के अंतर्गत भी कुछ नहीं आएंगे। SC ST का जो लाभ है पहले ही गवर्नमेंट काट रही है, आपको नौकरियों से निकाला जा रहा है। 35 लाख कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, SC ST के 35 लाख कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, 5 लाख सिर्फ बचे। आप सोचिए आप किस जगह खड़े हैं। देखिए, सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों के मरने के बाद आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, वही समाज इस देश में, मैं 1 से लेकर Z तक गिनाऊंगा, बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, कबीर के बारे में क्या सोचते हैं, संत श्रीमती रविदास जी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं, फूले के बारे में क्या सोचते हैं, पेरियार के बारे में क्या सोचते हैं, अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, रामस्वरूप वर्मा को कैसे गाली देते हैं, जिंदा नेता लालू यादव जी, मायावती जी के बारे में क्या सोचते हैं। उनको मरने के बाद उनकी टिप्पणी को रीपोस्ट करने के लिए प्रियंका पासवान को धमकियां मिल रही है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लाचार हैं, बेबस हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, सिस्टम में नहीं है। सोचिए, मध्य प्रदेश में ही कंप्लेंट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है कि वहाँ BJP की सरकार है, RSS की प्रयोगशाला है। ये समझना पड़ेगा आपको। हम लोग रोज़ सोशल मीडिया पर धमकी सुनते हैं, रोज़ फ़ोन पर गालियाँ दी जाती है। इसकी वजह यह है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं वो डराते हैं, धमकाते हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या संविधान है, संवैधानिक अधिकार है, तब ये हालत है। जब मनुस्मृति का दौर होगा तो ये लोग क्या करते होंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, इसका एकमात्र करारा जवाब है संवैधानिक तरीके से जिस दिन बहुजन समाज खड़ा हो गया सड़कों पर, एक दूसरे का हाथ थाम के, ऐसे जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग अपने बिलों में घुस जाएंगे। सोचिए, इस देश में किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, अभिनेता, सामाजिक एक्टिविस्ट और लोगों को मजाक बनाया जाता है, उन पर फप्तियाँ कसी जाती हैं, उनके साथ एट्रोसिटी होती है, लेकिन आप अपने प्रतिकार के शब्द को भी नहीं लिख सकते हैं। प्रियंका पासवान ने बहुत हिम्मत दिखाई है, डटी हुई हैं। बस ज़रूरत है कि बहुजन समाज ऐसे तमाम लोगों के साथ, एक्टिविस्टों के साथ, वकीलों के साथ, नेताओं के साथ, जो समाज के हितों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना सीख ले। जो समाज खड़ा नहीं होता है सड़कों पर, वो अपनी लाश उठाता है कंधों पर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।